बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वसीम अशरफ एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे टैक्स रेट्स फॉर प्रॉफिट ऑन डेट्स, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 3A। The rate of tax for profit on debts imposed under Section 7B shall be A. 20% of the yield or profit and paid by a banking company or a financial institution on an account or deposit maintained with such company or institution। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7B की। 7B सेक्शन जो है वो ये कहता है कि अगर आपके प्रॉफिट ऑन डेट्स जो है 50 लाख तक की अमाउंट होगी तो वो प्रॉफिट ऑन डेट्स में कंसिडर होगा। अगर 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट 5 मिलियन से अबव की अमाउंट होगी तो उसको नॉर्मल इनकम में कंसिडर किया जाएगा। उसके ऊपर जो टैक्स रेट्स लगेंगे वो नॉर्मल इनकम के लगेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट्स वाले रेट्स नहीं लगेंगे। 20% जो है यील्ड आएगी, प्रॉफिट आएगा। कोई बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी इसी तरह के इदारे को पेमेंट करता है प्रॉफिट की और 50 लाख से जायद अमाउंट नहीं होगी, कम होगी, तो उसके ऊपर वो 20% की डिडक्शन करेगा। सेम इसी तरह जो है 20% ऑफ द यील्ड और प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर क्लास सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 151 पेड टू एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा जो पर्सन होगा, और सेक्शन इसमें 151 और सब सेक्शन 1 आ गया और इसका क्लास जो है वो सी आएगा। तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दिया जाएगा सिक्योरिटीज पर, तो वो भी 20% होगा, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स शामिल नहीं होंगे। फिर इसी तरह सी जो है उसमें ये फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 और डिवीजन 3A में ये रेट्स मेंशन है। सी जो है उसमें 15% ऑफ द यील्ड और प्रॉफिट इन केस अदर देन दोज मेंशन इन क्लास ए एंड बी। अब जो क्लास ए और बी में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये जैसे ये क्लास बी है, ये क्लास ए है, इनमें जो चीजें ये इसमें जो आ गया और जो जो क्लास बी में आ गया, अब वो क्लास सी में उसको हम मतलब नहीं आएगा। इट्स मीन कि ये सारे का सारा रेट जो है 15% ये इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि पहले जो दो क्लॉज आए हैं ए क्लास और बी क्लास, उसमें इंडिविजुअल की बात नहीं की गई। यहाँ ये रेट जो 15% है ये इंडिविजुअल का है, लेकिन इसके साथ साथ वो 7B वाला जो है मामला वो भी हमने अपने ज़हन में रखना है कि वो 50 लाख से ज्यादा अगर अमाउंट होगी तो उसके ऊपर प्रॉफिट ऑन डेट्स वाला मामला खत्म हो जाएगा, नॉर्मल इनकम जो है वो कंसिडर की जाएगी। ये 2026 के लिए जो रेट्स हैं वो हैं। डिवीजन 3A substituted by Finance Act 2025 before substitution read as follow। 2025 से पहले जो फाइनेंस एक्ट में रेट्स थे वो इस तरह थे। डिवीजन 3A रेट फॉर प्रॉफिट ऑन डेट्स, जैसे ये भी डिवीजन 3A है। तो पहले 2025 फाइनेंस एक्ट 2025 से पहले जो रेट्स थे वो ये था कि रेट ऑफ टैक्स फॉर प्रॉफिट ऑन डेट्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7B शैल बी 15%। वो 15% था सब के ऊपर ही। अभी कुछ जो है वो 20% हो गया, कुछ 15% हो गया, लेकिन इसमें भी प्रीवियस में भी मतलब टैक्स ईयर 25 में भी 7B जो है सेक्शन वो लागू होगा कि 50 लाख से अगर अमाउंट आपकी ज्यादा है तो उसके ऊपर आपका ये प्रॉफिट ऑन डेट्स वाले टैक्स रेट्स नहीं लगेंगे, उसके ऊपर रेट्स लगेंगे आपके नॉर्मल इनकम वाले। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।